हेलो रेन, दिस इज रेखा कुशवाहा एंड वेलकम टू एम फॉर टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने बहुत ही अमेजिंग टॉपिक के साथ, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सीटेट। सीटेट क्या है और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन एंड वैलिडिटी, ऑल ऑफ थिंग्स जो आप लोगों के डाउट्स हैं या जो कैंडिडेट्स अभी टीचिंग लाइन में बिल्कुल न्यू आए हैं और उन्हें सीटेट के लिए अप्लाई करना है, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के माइंड में चल रहे होते हैं, तो उनको आज मैं क्लियर करने वाली हूँ इस वीडियो के जरिए। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ अपना लाइक हिट ज़रूर दें, ताकि मैं यूं ही आप लोगों के सामने सीरीज लेकर आ सकूं और आप लोगों की प्रिपरेशन को बेस्ट टू बेस्ट बना सकूं। सीटेट और टेट कैटेगरी से रिलेटेड मैंने क्लासेस एंड कोर्सेज स्टार्ट किए हुए हैं अनअकैडमी पर। बहुत अमेजिंग क्लासेस कंटिन्यू चल रही है, लाइव क्लासेस, तो आप लोग वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग पूरी तरीके से मुझसे और इन्फो टीचिंग से जुड़ सकते हैं। लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सभी लिंक से जुड़ें। और सबसे मेन लिंक है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर डेली क्विज सेशन हमारा कंटिन्यू होता है एज अ ऑल टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, तो जरूर ज्वाइन करें एवरी टीचिंग एग्जाम के अकॉर्डिंग। और सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन के साथ, ताकि आप मेरी किसी भी वीडियो को, इन्फो टीचिंग के किसी भी कंटेंट को आप लोग मिस ना कर सकें जो ऑल टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड है। सो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को फुल फॉर्म अच्छे से पता होनी चाहिए। फुल फॉर्म है हमारे सीटेट की सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक ऐसा एंट्रेंस टेस्ट जो आप लोगों को हेल्प करेगा गवर्नमेंट टीचर बनने में। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों के माइंड में बिल्कुल सेट होनी चाहिए कि ये सिर्फ एक एलिजिबल एग्जाम है, एज अ जॉब एग्जाम नहीं है। सिर्फ आप लोग एज अ एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम एज अ गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम को एलिजिबल एज अ अप्लाई करने के लिए। सीटेट एग्जाम इज कंडक्टेड बाय सीबीएसई। सीबीएसई के जरिए इस एग्जाम को एज अ कंडक्ट किया जाता है। सीटेट एंट्रेंस एग्जाम्स ऑर्गेनाइज्ड ऑन एवरी फॉर 2 times जुलाई एंड दिसंबर। एवरी ईयर हमारे सामने दिसंबर और जुलाई के अकॉर्डिंग ये एग्जाम होता है, मतलब एग्जाम डेट जुलाई और दिसंबर में होती है। और ये चीज एज अ नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारे सामने 3 महीने पहले ही नोटिफिकेशन आ जाता है। जैसे जुलाई में 5 जुलाई को इस बार एग्जाम था, तो वो पोस्टपोन हो चुका है, तो इसका नोटिफिकेशन हमें मार्च में मिल गया था। सेम एज इट इज दिसंबर में भी जब एग्जाम होता है तो इसका नोटिफिकेशन हमें सितंबर में अक्टूबर में मिल जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखनी है। बट सिचुएशन अब की बार की कुछ अलग है अदर ईयर से, यानी कि कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, तो बहुत सारे एग्जाम्स हमारे पोस्टपोन हो चुके हैं। तो इस बार जो दिसंबर का जो नोटिफिकेशन है उसे भी क्या कर दिया जाएगा, पोस्टपोन कर दिया जाएगा। तो अभी फिलहाल जुलाई का ही एग्जाम नहीं हुआ है, तो दिसंबर का एग्जाम भी हमारा आगे पोस्टपोन ही होगा, तो इसे भी याद रखेंगे। However, the number of eligible candidates who join central government schools as KVS, NVS, DSSB, PRT and TGT school as well as teacher profile। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, अगर आप इस एग्जाम में एलिजिबल हो जाते हैं, इस एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं, तो आप एक तरीके से एलिजिबल हैं किसी भी गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम को अपीयर करने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, जिसमें आप लोग केवीएस, एनवीएस, DSSB इन तीनों एग्जाम्स को फिल कर सकते हैं। एक होता है हमारा एग्जाम एपीएस, उसमें इतना मैंडेटरी नहीं होता है, उसमें है नहीं है, दोनों ही अपॉर्चुनिटी होती है। तो ये एग्जाम हमारा पीआरटी और टीजीटी बेस्ड होता है, पीजीटी बेस्ड नहीं होता है, याद रखेंगे। पीआरटी के लिए पेपर 1 होता है और टीजीटी के लिए पेपर 2 होता है। हालांकि अब रूल्स कुछ चेंज कर दिए गए हैं, जो कैंडिडेट्स टीजीटी के अकॉर्डिंग कंटिन्यू कर रहे हैं या बीएड है जिनके पास, वो पीआरटी भी फिल कर सकते हैं। तो आगे हम एलिजिबिलिटी और अच्छे से जान लेंगे, समझ लेंगे। सबसे प्लस पॉइंट ये भी है कि अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और साइड बाय साइड आप प्राइवेट स्कूल में भी जॉब कर रहे हैं कंटिन्यू एज एक्सपीरियंस के तौर पर, तो वहां पर भी आज के टाइम पे सीटेट की अपनी एक वैल्यू बन गई है। बहुत सारे स्कूल्स हैं जो कहीं ना कहीं सीटेट लेवल पर भी आप लोगों को काफी अच्छी अर्निंग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है एवरी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल के अकॉर्डिंग। सो स्टार्ट करेंगे, आगे जानेंगे। सीटेट एलिजिबिलिटी इज लेड डाउन बाय सीबीएसई फॉर पेपर 1 and 2, दोनों के या दोनों ही एग्जाम को सीबीएसई ही कंटिन्यू करता है। द बेसिक रिक्वायरमेंट इज टू हैव पास सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन विद मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स एंड रेलिवेंट टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। अगर देखा जाए कॉमन जो चीजें आप लोगों को एज अ सीटेट के लिए चाहिए या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने के लिए चाहिए, तो सबसे पहले तो नॉर्मली अगर मैं बात करूं सीटेट के लिए क्या चाहिए, सीटेट के पास के लिए आपके पास 12th होना चाहिए। 12th के साथ आप लोगों का ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ ही कोई भी टीचिंग
एज अ डिप्लोमा होना चाहिए। टीचिंग डिप्लोमा, ग्रेजुएशन एंड 12th कॉमन है। ये कॉमन अगर आप लोगों ने ये तीनों चीज़ें की हुई हैं तो आप एलिजिबल है सीटेट को देने के लिए। अब बात ये आ जाती है कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं सीबीएसई के थ्रू, जहाँ पर आप लोगों की एलिजिबिलिटी और अच्छे से निखर जाएगी। जो कैंडिडेट सोचते हैं कि हमारे पास तो ग्रेजुएशन नहीं है, क्या अदर चांसेस भी हैं, तो ऑप्शंस भी हैं आप लोगों के पास। तो ऑप्शंस भी हम क्लियरली कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1st to 5th यानी कि पेपर 1 के बारे में। पेपर 1 हमारा नॉर्मली 1st to 5th का होता है, जहाँ पर आप प्राइमरी टीचर बनेंगे, प्राइमरी लेवल या पीआरटी टीचर बनेंगे। तो प्राइमरी लेवल के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो ऑप्शंस याद रखेंगे। Applicants wishing to apply for the post of 1st to 5th teacher should have passed senior secondary or equivalent exam with at least 50% marks। आपके सीनियर सेकेंडरी एग्जाम के अकॉर्डिंग जो एज अ 12th क्लास है उसमें आपके 50% मार्क्स होनी चाहिए। दे शुड हैव ऑल्सो पास्ड और करंटली अपियरिंग फॉर द फाइनल ईयर एग्जाम 2-year डिप्लोमा कोर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर आपने डीएलएड किया हुआ है और 12th में आपके 50% मार्क्स हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। और साथ ही एक प्लस पॉइंट हमारा ऐड हो गया है सीटेट में, ये है कि कुछ साल पहले मतलब कि लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग मैं बात करूं, लास्ट ईयर ये था कि सिर्फ पास्ड स्टूडेंट फिल कर सकते थे। अब यहाँ पर बोला है कि अगर आप परसुइंग में भी हैं, करंटली अपियरिंग हैं और एज अ फाइनल ईयर में हैं और फाइनल ईयर आपका चल रहा है डिप्लोमा का, तो भी आप एलिजिबल हैं पेपर 1 को फिल करने के लिए। तो ये एक फर्स्ट पॉइंट हो गया है जो आप लोगों को याद रखना है। देन है हमारे सामने नेक्स्ट ऑप्शन, दे मस्ट हैव पास्ड सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट एग्जाम विद अ मिनिमम 45% मार्क्स। आल्सो दे शुड हैव पास्ड और करंटली अपियरिंग फॉर द फाइनल ईयर एग्जाम 2-year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद द एनसीटीई रेगुलेशन 2002। अगर इस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए, इस संस्था के जरिए नॉर्मली अगर आपने 2 year का डिप्लोमा या डीएलएड कंटिन्यू किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। और 12th में आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, 45% मार्क्स होने चाहिए। और यहाँ पर बार बार एक चीज़ बार बार आप लोगों को बता रखी है, पास्ड और करंटली अपियरिंग फॉर द फाइनल ईयर तो भी आप एलिजिबल हैं। मतलब प्लस पॉइंट ये मिल गया है आप लोगों को कि अगर आपकी जो टीचिंग डिप्लोमा है वो आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तो भी आप लोग यहाँ पर एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, थर्ड समझ लेते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है, कैंडिडेट शुड हैव पास सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट एग्जाम विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। दे शुड हैव ऑल्सो पास्ड और करंटली अपियरिंग फॉर द फाइनल 4-year कोर्स या डिप्लोमा बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर आपने बीएलएड किया हुआ है और अगर आप पास्ड हैं, बीएलएड में अगर आप पास हैं या फाइनल ईयर में हैं और 12th में आपके 50% मार्क्स हैं तो भी आप एलिजिबल हैं पेपर 1 को देने के लिए। ठीक है, देन फोर्थ ऑप्शन है, अब हाँ, एस्पिरेंट्स मस्ट हैव पास्ड सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट एग्जाम विद अ मिनिमम 50% मार्क्स। दे शुड हैव ऑल्सो पास्ड और करंटली अपियरिंग फॉर द फाइनल ईयर 2-year डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन का एक पर्टिकुलर कोर्स होता है जहाँ पर डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स को टीच किया जाता है, तो उसका एक कोर्स होता है। अगर आपने वो कोर्स किया हुआ है, पास हो या आप फाइनल ईयर में हो और आपके 12th में 50% मार्क्स थे तो भी आप एलिजिबल हैं पीआरटी को देने के लिए। ठीक है, देन है हमारे सामने, दे शुड हैव कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन। अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, और ग्रेजुएशन हमारी कंप्लीट कब होती है, जब हमारी 12th क्लियर होती है। तो इट मीन्स नॉर्मली आप लोगों को याद रखना है, ग्रेजुएशन में अगर आपके 50% मार्क्स हैं और साथ ही आपने बीएड किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं पेपर 1 को देने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये भी एक प्लस पॉइंट है। पहले याद रखेंगे, ये यहाँ पर मैंने स्टार इसलिए बना दिया है क्योंकि ये वाला पॉइंट लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग नहीं था, 1 से 1.5 साल में चेंज किए गए हैं सीटेट में। तो सीटेट में अब ये मतलब कि रूल बन गया है। पहले ये सिर्फ पेपर 2 के लिए एलिजिबल पॉइंट दे रखा था, अब ये पेपर 1 के लिए। अगर आपकी ग्रेजुएशन और बीएड है तो भी आप पीआरटी 1 यानी कि पेपर 1 को फिल कर सकते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट अभी जुड़ गया है। तो जो कैंडिडेट सोचते हैं कि हमने ग्रेजुएशन की हुई है, बीएड की हुई है, तो क्या सिर्फ हम पेपर 2 के लिए एलिजिबल है? नहीं, आप पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए ही एलिजिबल माने जाएंगे। तो ये लास्ट वाला पॉइंट आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने पेपर 2 की ओर, जिसे एज अ कौन से लेवल तक के लिए टीचर अब बनेंगे, तो वो होता है हमारा पेपर 2 6 to 8। यहाँ पर इसे एज अ
सॉरी टीजीटी कहा जाता है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के अकॉर्डिंग नाम दिया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट्स टीजीटी के अकॉर्डिंग कंटिन्यू करना चाहता है अपनी लाइन, तो 6 to 8 तक यहाँ पर आप लोगों को मौका मिलेगा कैंडिडेट्स को या स्टूडेंट्स को पढ़ाने का। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर दिस पोजीशन शुड बी ग्रेजुएट एंड मस्ट हैव पास्ड और करंटली अपीयरिंग द फाइनल ईयर 2-year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप लोगों को जो टीजीटी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, पेपर 2 आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो मस्ट हैव पास्ड ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन तो एवरी ऑप्शन में आप लोगों को मिलेगा, तो ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। प्लस अगर आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन एजुकेशन या डीएड भी बोल सकते हैं, जेबीटी बोल सकते हैं, जो भी आपके पास है, और अगर आपने पास किया हुआ है तो भी आप फिल कर सकते हैं, और फाइनल ईयर में है तो भी आप फिल कर सकते हैं, बट ग्रेजुएशन के साथ होना चाहिए पेपर 2। ठीक है, देन है हमारे सामने ऑप्शन, कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन at least 50% mark, also they should have passed or currently appearing first year bachelor in education। बहुत ही अमेजिंग पॉइंट है, याद रखेंगे। अगर आप फर्स्ट ईयर में है बीएड, मतलब बीएड का अभी आपने रिसेंटली फिल किया है और कंटिन्यू कर रहे हो आप लोग बीएड को, और आपकी ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है, तो भी आप एलिजिबल हैं। देखिए कितना अमेजिंग पॉइंट है। अदरवाइज नॉर्मली क्या आ रहा है कि पास होना चाहिए या करंटली होना चाहिए, तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों के सामने है। ठीक है, देन है हमारे सामने, दे मस्ट हैव कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड शुड हैव पास्ड और करंटली फर्स्ट ईयर ऑफ बैचलर इन एजुकेशन। अगर आपने बीएड कंटिन्यू किया हुआ है और बिल्कुल हाँ इस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कंटिन्यू किया है और पास हो, या करंटली आप कंटिन्यू कर रहे हो बीएड, तो भी आप लोग एलिजिबल हैं पेपर 2 को देने के लिए। ठीक है, देन चलेंगे, they should have passed senior secondary with at least 50% marks and should have passed or currently appearing for the final year exam 4 year का कोर्स होता है बीएलएड, और आपके 12th में 50% मार्क्स थे। यहाँ पर देखिए ग्रेजुएशन की नीड नहीं है। अगर आपके 12th में 50% मार्क्स थे और बीएलएड आप लोगों ने किया हुआ है, पास हो या अभी आप फाइनल ईयर में हो, तो भी आप एलिजिबल हैं पेपर 2 को देने के लिए। ठीक है, देन है हमारे सामने ऑप्शन, aspirants must have passed senior secondary और equivalent exam with at least 50% marks। अगर आपके 50% मार्क्स हैं, ठीक है, और आपने कंटिन्यू किया है एज अ पास्ड और करंटली अपीयरिंग फॉर फाइनल एग्जाम, अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं 4 ईयर के अकॉर्डिंग, बीए के साथ साथ आपने बीएससी ऐड किया हुआ है या बीए ऐड किया हुआ है, बीएससी ऐड कोर्स किया हुआ है, जो एज अ टीचिंग डिप्लोमा के अकॉर्डिंग ही होते हैं, तो वो अगर आपने 4 साल का कोर्स किया हुआ है और आपके सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th में 50% मार्क्स है, तो भी आप एलिजिबल हैं पेपर 2 को फिल करने के लिए। देन है हमारे सामने, कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स हैं और आपने बीएड जो एज अ स्पेशल एजुकेशन जहाँ पर डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, अगर वो कोर्स आपने कंटिन्यू किया है एज अ बीएड, पास हैं या करंटली आप अपीयरिंग हैं, तो आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं पेपर 2 को। ठीक है, रेफर्स टू एप्लीकेंट्स, नोट्स के अकॉर्डिंग दे रखा है, नोट दे रखा है यहाँ पर, रेफर्स टू एप्लीकेंट्स हु हैव सिक्योर्ड अ सर्टिफिकेट ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम एनी एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। ये सारे के सारे सर्टिफिकेट या जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन का, कोई अगर आपके पास रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, वैलिड या जिसे हम कह सकते हैं मान्यता प्राप्त जो है सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना ही चाहिए, तभी आप लोगों को कहीं ना कहीं एक एलिजिबिलिटी वाला जो क्राइटेरिया है वो सीटेट के लिए मिल जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर आप लोगों का क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अभी भी। फिर है हमारे सामने एज लिमिट। अब एज लिमिट देख लीजिए, द एप्लीकेंट्स मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया टू बी एलिजिबल फॉर सीटेट पेपर 2 या 1। अगर आप या वैसे ही अगर देखा जाए तो इंडिया के आप सिटीजन होने चाहिए, नागरिक होने चाहिए सीटेट को देने के लिए। देयर इज नो एज रिस्ट्रिक्शन, हाउएवर द कैंडिडेट मस्ट बी मिनिमम 18 ईयर। आप 18 साल से कम है तो आप फिल नहीं कर सकते, 18 साल से ज़्यादा ही कंटिन्यू करना है। और सबसे मेन आ जाता है आप लोगों की क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। और साथ ही 18 साल से, क्योंकि 18 साल की एज में तो आप लोग सारे कोर्स कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो उसके लिए तो 21, 22, 23 के अकॉर्डिंग हो ही जाते हो, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से 18 से कम नहीं होनी चाहिए।
तो ये चीज है यहाँ पर। अब देख लेते हैं रिजर्व कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्या रिलैक्सेशन है। सीट्स विल नॉट बी रिजर्व फॉर इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू द रिजर्व कैटेगरी। किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई पर्टिकुलर ऐसा रिजर्वेशन नहीं है कि जैसे SC ST OBC या PWD कैंडिडेट्स के लिए अलग से 50%, 60%, 30%, 20% जो भी आप बोले एज एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग नहीं है। बस एक रिलैक्सेशन मिलेगा और ये गारंटेड रिलैक्सेशन है कि अगर आप इन चारों कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा जो एक्चुअल में है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए आप लोगों को लेने हैं यहाँ पर अच्छे से अच्छे मार्क्स, तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्वालिफाइंग और ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ SC ST OBC और PWD में मिलेंगी, और जो जनरल कैटेगरी है उसमें आप लोगों को कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। उसमें आप लोगों के 150 में से 90 होने ही चाहिए, यानी कि नॉर्मली अगर मैं बात करूं 60% तो आपके होने ही चाहिए, और 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा हमारा 55%। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को पॉइंट। अब चलते हैं वैलिडिटी। सीटेट की वैलिडिटी 7 ईयर तक होती है। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल के लिए 2020 में सीटेट क्रैक किया हुआ है, होप सो सभी कर ही लेंगे अगर कंटिन्यू कर रहे हैं लर्निंग अच्छे से, मुझसे जुड़कर कंटिन्यू कर रहे हैं अनअकैडमी से, एम फॉर टीचिंग से, तो आप लोग जरूर क्रैक करेंगे इस एग्जाम को। तो 2020 में अगर आपने क्रैक कर लिया है एग्जाम तो आप लोगों को 2027 में ही नेक्स्ट एग्जाम देने का एक मतलब कि देना होगा। तो इतने साल जो आपके सामने बचेंगे इसमें आप अपनी किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, तैयारी के साथ साथ आप दे भी सकते हैं। तो होप सो ये एक प्लस पॉइंट है कि इतना टाइम आप लोगों को मिल रहा है, और जल्द से जल्द अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर लीजिए, और जो भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए पर्टिकुलर वीडियो मैंने क्रिएट किया था इसी के लिए, ताकि आप लोगों के एक एक क्वेश्चन और जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं उन्हें सब कुछ पता चल जाए सीटेट के बारे में। होप सो वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही एवरी लाइव क्लास को मिस ना करें। लाइव क्लास हमारी डेली होती है 9:15, ठीक है, और 2:30 पर ये मैं कंटिन्यू करती हूँ, और एवरी डे मैं इस चीज़ को क्लियर कर देती हूँ। ये आप लोगों को प्लस पॉइंट के अकॉर्डिंग देना है। ठीक है, सो गिव योर पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट लाइक हिट के थ्रू और कमेंट के थ्रू जरूर बताएं, ताकि मैं ऐसे ही क्लासेस आप लोगों के सामने कंटिन्यू रख सकूं। सो कीप सपोर्टिंग, सब्सक्राइब जरूर कर दें भैया, आप लोगों को बोलना पड़ता है। आप लोग वीडियो देखने से पहले ही प्लीज लाइक हिट और सब्सक्राइब पर क्लिक कर दीजिएगा। सो कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डाउट्स के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन का यूज कर सकते हैं या किसी भी लिंक का यूज कर सकते हैं। थैंक यू।